प्रकृति की जय हो। साथियों, हमारे स्वर विज्ञान के फैमिली से जुड़े हमारे एक मित्र का प्रश्न आया हुआ है। उनका कहना है स्वर्ग और नरक पर एक वीडियो बनाओ आप। तो आज उनकी इच्छा पर, उनकी डिमांड पर यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। स्वर्ग और नरक यह दो शब्द हैं, इसका शब्दार्थिक अर्थ क्या है? यदि आप वास्तविक रूप में शब्दों के अर्थ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। मेरा दावा है कि आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि इस संसार में स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और घंटी भी बजा दो, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। तो साथियों, मैं दोहों के माध्यम से इस क्रिया को शुरू करूंगा। सबसे पहला दोहा है स्वर्ग नरक कछु नाही, सब ही मन का रोग, अच्छे कर्म अच्छा फल, बुरे कर्म दुख भोग। अर्थ है इसका, गुरु कहते हैं इस संसार में स्वर्ग और नरक ऐसा कुछ भी नहीं है। सब यह तेरे मन का रोग है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेगा तो तेरा जीवन को बहुत बड़ी परेशानी आएगी। ऐसा गुरु हमको स्पष्ट रूप में समझाते हुए कहते हैं। स्वर्ग नरक के चक्कर में दुनिया डूबी जाए और जाता सो बोले नहीं, फिर मारक कौन बताए। तो इसका अर्थ है साथियों, गुरु कहते हैं स्वर्ग और नरक के चक्कर में यह संसार डूबा चला जा रहा है, परंतु इस संसार से जो जाता है वह कभी नहीं बोलता कि मैं स्वर्ग में हूँ या नरक में हूँ। फिर स्वर्ग और नरक का रास्ता कैसे मिला? साथियों, ये बात तो बनती है कि जिस जगह को हमने देखा नहीं या हमने जाना नहीं, उसके बारे में हम यदि कल्पना करके खुश हों या उसके प्रति हम अपनी संवेदना लगा करके बैठ जाएं, तो ये हमारी नासमझी की बात है। अब साथियों, तीसरा दुआ है जैसी करनी वैसी भरनी, स्वर्ग नरक निज धाम, अब चिंता काहे करनी, सत्कर्म के कर ले काम। साथियों, यह दुआ बहुत अच्छा है कि गुरु कहते हैं हे मनुष्य, तुम जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, अर्थात तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। स्वर्ग और नरक दोनों आपके अंदर बसने वाली सोच के ऊपर निर्भर है। दोनों ही आपके अंदर हैं। भला अब क्यों फिक्र में डूबा है? सत्कर्म के काम करने में लग जा और सदा के लिए सुखी हो जाओ। साथियों, यह हमें गुरु बहुत अच्छी बात बताते हैं समझाते हुए कि स्वर्ग और नरक यह दोनों हमारे हृदय के अंदर बसने वाली सोच में हैं। जैसे उदाहरण, यदि हम किसी का बुरा सोचेंगे तो यह मेरी सोच नरक है। यदि हम किसी जीव के प्रति भला सोचेंगे तो यह मेरी सोच स्वर्ग है। तो स्वर्ग नरक कहाँ है? हमारे अंदर, कर्म के अंदर। जैसे कोई कहता है यह नीच है, तो उसकी सोच ही नीच है, जबकि व्यक्ति नीच ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 तत्व से तुम्हारा भी शरीर बना है और 5 तत्व से जो बोल रहा है उसका भी शरीर बना है। तो कहने वाला नीच है। क्यों नीच है? क्योंकि वो अज्ञानतावश दूसरे शरीर को नहीं पहचान पा रहा है कि प्रकृति ने हमें 5 तत्वों का स्वरूप दिया है, जैसा मेरा है, जैसा सब संसार का है। यदि उसने खुद को परखा होता तो ऐसी बात वो कभी नहीं बोलती। ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को नीच कह रहे हैं गुरु। साथियों, अगला दोहा है नशा को कहिए नरक, जो करे सो नरक का वासी, ईमान को कहिए स्वर्ग, जो गहें सोई स्वर्गवासी। इसका अर्थ है नशा को ही नरक कहते हैं। जो लोग नशा करते हैं वह नरक के वासी माने जाते हैं, और ईमान को स्वर्ग कहते हैं,
जो लोग ईमान पर चलते हैं वह स्वर्ग के वासी होते हैं। साथियों, यह बात बहुत अच्छी है, समझने योग्य। इससे आप लोग समझ जाएंगे कि स्वर्ग और नरक कहाँ हैं। गुरु कहते हैं कि जो हम लोग शराब, दारू, अय्याशी, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू इतने इत्यादि जितने भी नशा हैं, इतने सब नशा अपने जीवन में हम करते हैं, तो यही नशा करना ही नरक कहलाता है। और जो लोग अपने ईमान पर डटे हुए हैं, उन्हें पता है कि प्रकृति ने हमें जो जीवन दिया है, इस जीवन को स्वच्छ रखना है, तो वो स्वर्ग के वासी हैं, उनका जीवन स्वर्ग में चल रहा है। अगला दुआ है साथियों, दुख ही नरक सुख ही स्वर्ग, दुख सुख का जीवन होता और सुख दुख तेरे अंदर बसे, फिर बाहर को क्यों रोता। इसका अर्थ है, गुरु कहते हैं दुख होना ही नरक का जीवन है और सुखी होना ही स्वर्ग का जीवन है। सुख और दुख दोनों को ही मिलाकर यह जीवन बनता है। यह दोनों ही तेरे अंदर हैं, फिर बाहर कहाँ ढूंढने के लिए भटकता फिरता है। ये तो बात समझना पड़ेगी कि सुख और दुख जब हमारे अंदर ही है। मुझे किसी ने चोट पहुंचाई तो मुझे दुख हुआ, अगर किसी ने मुझे बिन मांगे पैसा दे दिया तो मुझे खुशी हुई। तो ये दुख का अनुभव करने वाला कौन है और सुख का अनुभव करने वाला कौन है? यह हमारे अंदर बसने वाले विचार हैं। तो जैसे विचार हैं वैसे ही तुम्हारे अंदर भाव हैं। भाव को ही स्वर्ग और नरक कहते हैं साथियों। अगली कड़ी में है, अज्ञानता ही नरक मानिए, ज्ञान स्वर्ग में जाए, और कहें दलबीर सुनो हो ज्ञानी, शब्द शब्द लो परखाए। इसका अर्थ है, गुरु कहते हैं अज्ञानता को ही नरक कहते हैं, ऐसा तुम निश्चित कर लो, और ज्ञानवान होना ही स्वर्ग कहते हैं, ऐसा अपने मन में निश्चित कर लो। दलबीर समझाते हुए कहते हैं, हे ज्ञानी पुरुष, हर शब्द को परखो और उस परख पर चलो। साथियों, ये तो बात समझना ही होगा कि जो हमारे अंदर जो अज्ञानता है, अज्ञानता किस बात की है? हर एक शब्द के पीछे सार होता है, उस सार को न पकड़ना, उस सार को पकड़ लिया तो उस पर न चलना, यही अज्ञानता का भाव है। यदि हमें अज्ञानता है मेरे अंदर, तो यह मेरा नरक का जीवन है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि ऊपर भगवान बसता है, यदि उसने उसका अनुभव नहीं किया तो उसके अंदर बसने वाली सोच जो मान लिया उसने, यही सोच नरक का वासी जीवन बना देगी। यदि उसने जाना कि ऊपर ईश्वर नहीं, ईश्वर तो हमारे अंदर है, तो फिर यही सोच उसे बलवान यानी स्वर्ग का वासी बना देगी। साथियों, हमें शब्दों के भेद समझना पड़ता है, और जो समझता है वही जानता है। जैसे कहते नहीं कि जो भूला है वो बर्बाद है, जिसको याद है वो आबाद है। अगला दुआ है, जाना नहीं विश्वास किया सोई नरक का द्वार, अनुभव नहीं मान लिया ते जीवन भव बेकार। साथियों, इसका अर्थ है, संत कहते हैं तुमने किसी भी शब्द को जाना नहीं और उस पर विश्वास कर लिया, सोई तुमने अपने हाथों नरक का द्वार खोल दिया। और किसी भी शब्द का अनुभव करके नहीं देखा और उसे स्वीकार कर लिया, सोई तुमने अपना जीवन अपने हाथों बेकार कर लिया। साथियों, यह गुरु हमें परख पर जाने के लिए कह रहे हैं। जैसे एक किसी ने कहा कि नीम के पेड़ से कहा बबूल का पेड़ है, और हमने उसे स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर नरक का जीवन चल रहा है, इसलिए स्वीकार कर लिया। यदि मुझे दिखाई दे रहा है कि नीम का पेड़ है तो मैं बबूल का क्यों स्वीकार करूं? नहीं करना है। इसी प्रकार किसी ने कहा कि इस मूर्त में देवता है और मैंने कभी देवता को देखा नहीं, तो मैंने स्वीकार कर लिया, इसका मतलब मेरे अंदर अज्ञानता है, अज्ञानता ही नरक का वासी है, तो यह जीवन मेरा नरक का जीवन कहलाता है। तो साथियों, यह दुआ एक अंतिम और आखिरी दुआ और बताऊंगा आपको। शराब नरक का घर है, जो पिए शराब के दास, दया धर्म नहीं इनके घर,
सो जीवन भव उदास। गुरु कहते हैं शराब नरक का घर है, जो पीता है तो शराब का दास होता है। एक शराबी के अंदर दया और धर्म का निवास नहीं होता है, इसलिए उसका जीवन सदा उदास रहता है। साथियों, यह जो गुरु जो हमें सिखा रहे हैं, जो हमें समझा रहे हैं, यदि हमने इन बातों पर गौर कर लिया तो मेरा 100% विश्वास है कि आप लोगों के अंदर स्वर्ग और नरक का जो भेद है, इस स्वर्ग नरक के चक्कर में दुनिया वाले कितने कर्म कांड कर रहे हैं। कई लोग पागल हो रहे हैं इस के स्वर्ग जाऊंगा मैं, इस स्वर्ग को पाने के लिए। वो सब भ्रम दूर हो जाएगा। साथियों, हम लोग जैसा करते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है। यदि मैं अच्छा करूंगा तो मेरा जीवन स्वर्ग होगा, यदि मैं बुरा करूंगा तो मेरा जीवन नरक होगा। यह बात हमें खुद को ही जान लेनी है। यदि जब अच्छा करने में हमें स्वर्ग मिलता है तो फिर हम अच्छा क्यों ना करें, बुरा हम क्यों करें। यह ज्ञान हमें प्रकृति से मिलता है। प्रकृति की जय हो।